बड़े पापा। तारा बेटी, नाइस यू हैव कम। तुम्हारे फोन के बाद मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। फिक्र? मैं जिस काम से आपके पास आई हूँ बड़े पापा, उसके हो जाने के बाद आपसे मेरी फिक्र दूर भाग जाएगी। आपको मेरे बारे में सोचना तक नहीं पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं, तुम्हारी फिक्र ना करूं? तो मैं भूल नहीं सकता ना। तुम आओ आओ ना आओ ना आओ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब पता रहता है। मुझे मालूम है। आओ। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बड़े पापा, ये रहे स्टेट चेन ऑफ होटल्स के सारे पेपर्स। इनके मुताबिक मैं या दीपक या हम दोनों इस सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के ट्रस्टी हैं। जब तक देवयानी 21 साल की नहीं हो जाती तब तक। बेटे, देवयानी अभी 21 साल की तो नहीं हुई ना? मैं इन फाइलों को क्या करूंगा? बड़े पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी देवयानी के नाम अभी से कर दूं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस मेरे और देवयानी के बीच में एक दीवार बन के खड़ा है। यही वो बिजनेस है जो लोगों को मौका देता है हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने का। बड़े पापा, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ था दीपक का था और अब देवयानी का हो जाएगा। ये एक ऐसा पत्थर है जो मेरे दिल पर बोझ की तरह पड़ा है और जिसे लोग मेरे ही खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए। एक हद तक तुम ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन तुमने ये रियलाइज नहीं किया कि जिस हथियार का मुकाबला तुम नहीं कर सकी, वो नादान बच्ची कैसे करेगी? बड़े पापा, मैंने बहुत सोचा है। जब तक देवयानी और मैं साथ होते हैं हम दोनों बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अलग होते हैं एकदम कमजोर पड़ जाते हैं। जब तक बिजनेस मेरे पास रहेगा हम दोनों के बीच कोई ना कोई गलतफहमी होती ही रहेगी। दीपक होते तो और बात थी, अब वो नहीं है तो मैंने तय कर लिया है कि मैं सब कुछ देवयानी के नाम कर दूंगी। फिर शायद वो मुझ पे यकीन कर ले, मुझे डाउट ना करे और मैं हमेशा उसके साथ रह सकूं। फिर तो शायद कुदरत भी उसका बुरा नहीं करेगी। तुम्हारी सारी दलीलें ठीक है बेटा, लेकिन दीपक के बिना ये ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीपक अल्टीमेट अथॉरिटी है। या तो दीपक फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हो या फिर तुम थोड़ा इंतजार करो। जैसे ही देवयानी 21 साल की होगी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। मैं नहीं जानती आप ये कैसे करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है आप ये जरूर कर सकते हैं। और फिर बड़े पापा, आपका कानून भी कोई इतना पक्का तो है नहीं। जब किसी खूनी मुजरिम को रिहा करवाया जा सकता है तो फिर ये तो छोटी सी बात है। सॉरी तारा बेटी, मेरे जैसे एडवोकेट के लिए छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं वो सब कर रहा होता जो कि तुम कह रही हो, तो तुम्हारा बड़ा पापा मुझे अपनी जगह तुम्हारा बड़ा पापा बना के नहीं छोड़ जाता, ठीक है ना? लेकिन चूंकि तुमने मुझे कन्विंस कर दिया है, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। थैंक यू बड़े पापा। जितनी जल्दी हो सके बड़े पापा ये काम कर दीजिए, ताकि देवयानी और मेरे बीच जो कमजोर दीवार खड़ी है वो अपने ही वजन से गिर जाए। मैं और देर ऐसे नहीं जी सकती बड़े पापा। समझता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, बट डोंट वरी। तुम कल आ जाओ, मैं कल तक पेपर ट्रांसफर करा के रखता हूँ। ओके? ठीक है बड़े पापा। इससे पहले कि लोगों को कोई नया कारण मिले मुझे और देवयानी को अलग करने का, मैं चाहती हूँ ये काम हो जाए। फिर कोई कोशिश तो करके देखें।